हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए इस चीज के लिए कि मैं प्रिपरेशन टिप्स की ला रहा हूँ। तो मेन दिक्कत, हर किसी की दिक्कत, केस स्टडी क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है कि केस स्टडी क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज की वीडियो जो केस स्टडी के ऊपर होने वाली है, तो मैं सबसे पहले आपका माइंडसेट ये रख दूं कि केस स्टडी क्वेश्चंस के लिए ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है। केस स्टडी सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट बनने, कॉन्सेप्ट ना बोलूं तो आपकी रीडिंग, आपका पढ़ने का तरीका वो सही होना चाहिए। केस स्टडी क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो आज मैं वही पढ़ने का तरीका आपके लिए शेयर करने जा रहा हूं और इसी तरीके से आपके केस स्टडी के क्वेश्चन यूं चुटकियों में सॉल्व होंगे। 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा केस स्टडी के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि ये टिप मैंने खुद फॉलो करी हुई है। और मैंने जो मेरा बोर्ड का एग्जाम था बिजनेस स्टडीज का, उसमें केस स्टडी के क्वेश्चन मैंने यूं क्या बताऊं, बस देखते पहचान लिया था कि ये इस टॉपिक का है। तो चलिए बताता हूं मैं आपको फर्स्ट पॉइंट। तो भाई केस स्टडी के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ना आपको केस स्टडी पे नहीं जाना, सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है मैं बताता हूँ। बुक ली हाथ में, तुम्हारे हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, पेंसिल हो, हाइलाइटर हो, कुछ भी हो। केस स्टडी का एक मेन एलिमेंट मैं आपको बता देता हूँ। केस स्टडी आपकी तभी सोल्व हो जाएगी जब आपको उस टॉपिक के कीवर्ड्स पता होंगे, क्योंकि केस स्टडी में कुछ नहीं दिया होता, आपको पूरी कथा दी जाती है एक, ठीक है, और उसमें मेन कीवर्ड होता है जो कि जिसे देखते ही आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। और केस स्टडी में एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि आधी केस स्टडी पढ़ के कभी आंसर मत लिख देना। तुम्हारा क्वेश्चन लगभग हो सकता है कि आपका ठीक हो जाए, चांसेस हैं, लेकिन 50% मैं बता रहा हूँ, क्योंकि केस स्टडी में ना इस तरीके से घुमाया होता है कि जो पूरा नहीं पढ़ेगा उसका आंसर गलती होगा। तो मैं बता रहा था आपको कि आपको पढ़ना कैसे है। हाथ में हाइलाइटर, पेंसिल, पेन कुछ भी लो, आपको अंडरलाइन करना है, आपको अंडरलाइन करना है। बुक ली, पढ़ना स्टार्ट करो टॉपिक्स को, ठीक है। उन चीजों को हाईलाइट करो जिनसे उस पूरी लाइन का मतलब बनता है, उस डेफिनेशन का मतलब बनता है, उस इम्पोर्टेंस का, उसके बिना कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। जैसे हमारे जो इम्पोर्टेंस वगैरह होते हैं या फिर कई चीजें होती हैं हमारी बुक्स के अंदर, उनमें जो लाइंस लिखी होती है आप उन्हें पढ़ते हो, समझ लेते हो, ठीक है। उसके अंदर ना कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि उनके बिना ना, मतलब समझ लो अगर वो नहीं हुए तो अधूरा अधूरा है। तो उन वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया करो, पेंसिल से करो, हाईलाइटर से करो, पेन से करो। आप उनको ही याद करना है, क्योंकि बाकी चीज अगर जैसे आ गया एक्सप्लेन करने की कोई चीज, तो अगर आपको कीवर्ड पता होंगे मेन तो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो पूरी। जैसे कि मैं बोलूं डेफिनेशन किसी चीज की एक्सप्लेन करनी है, तो आप डेफिनेशन बड़े आराम से एक्सप्लेन कर दोगे और बीच में अपने कीवर्ड्स भी डाल दोगे, ठीक है। और मैं मोस्टली ये बोलूंगा कि आपको डेफिनेशन प्रॉपर एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि आप एग्जैक्ट वही चीज बताओ जो लिखी हुई है। बाकी आप खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जब आप आगे आओगे तो आपको एग्जैक्ट लिखनी पड़ेगी, तो आप उसमें कीवर्ड्स डाल सकते हो। कीवर्ड्स का पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये, अगर आप कीवर्ड्स याद कर लोगे, जैसे कि अगर मैं बोलूं किसी एक पर्टिकुलर चीज की डेफिनेशन का एक कीवर्ड है, ठीक है, और वो कीवर्ड है मान लिया लायबल, लायबल यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। उस पूरी लाइन के अंदर, उस डेफिनेशन के अंदर अगर वो चीज लायबल नहीं होगी ना, तो समझ लो उसका कोई मीनिंग बनता ही नहीं है, यानी कि उसका मेन कीवर्ड हो गया लायबल होना चाहिए। तो अगर केस स्टडी के अंदर अगर आप कोई देख रहे हो, तो आपको पहली बात तो ये पता लग जानी चाहिए कि वो केस स्टडी किस चैप्टर से रिलेटेड है। आप पूरी पढ़ोगे, आप केस स्टडी पढ़ते टाइम आपके हाथ में पेन होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए। केस स्टडी पढ़ो, देखो, अंडरलाइन नहीं करना, पढ़ना है। अभी पढ़ा पढ़ा पढ़ा, आपके दिमाग को स्ट्राइक करता हो जाएगा कि हाँ ये उस चैप्टर से रिलेटेड है। फिर उस चैप्टर से रिलेटेड आपके दिमाग में सारे टॉपिक्स आ जाएंगे कि मीनिंग था, इम्पोर्टेंस था, क्या था, डीमेरिट्स था, मेरिट्स था, ये सारी चीज दिमाग में आ गई। फिर आप और आगे तक पढ़ते हुए जाओगे, फिर आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स मिलने चालू हो जाएंगे, अंडरलाइन करो, ठीक है। कीवर्ड्स मिलने चालू हुए, फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये उस टॉपिक में से बात कर रहा है, मेरिट्स में से बात कर रहा है। फिर आप और आगे पढ़ोगे, पढ़ा पढ़ा पढ़ा,
फिर आप एंड में देखोगे कि आपने किन किन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा। जैसे ही आप उन कीवर्ड्स को देखोगे ना, तुरंत आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये उस मेरिट के उस पॉइंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है तरीका केस स्टडीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केस स्टडी पे नहीं जाना, आपको अपनी प्रिपरेशंस पे जाना है। यानी कि आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको कीवर्ड्स अच्छे से याद हो, और एक तरीके से जब आप केस स्टडी को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उन कीवर्ड्स को देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये इस टॉपिक के इस पॉइंट का कीवर्ड है, तो आप तुरंत लगा दोगे। मैंने खुद अप्लाई करा हुआ है ये। तो केस स्टडी में जो मेन है वो कीवर्ड्स ही हैं। जहां तक मेरे को पता है, कीवर्ड्स अगर आपको आते होंगे ना, तो केस स्टडी में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। बाकी एक प्रैक्टिकल वीडियो केस स्टडी को कैसे सॉल्व करनी है लाइव में करके दिखाऊंगा, वो आगे आते रहेंगे वीडियो, दिक्कत मत लेना। पहले ही अप्लाई करके देखो क्या तुम्हारा इससे कोई बेनिफिट हो रहा है। अगर आपका बेनिफिट हो तो भाई कमेंट में जरूर एक बार बता के जाना कि भाई मैंने तुम्हारी वीडियो को फॉलो करा और उससे भाई मेरी केस स्टडी चुटकियों में सॉल्व हो गई। अगर ना भी हो ना, तो वो भी बता देना कि भाई केस स्टडी मेरे से सॉल्व नहीं हो रही, कुछ और बताओ ढंग से, तो मैं और कोई देखूंगा कि जिससे आपकी हेल्प हो है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। केस स्टडी आपकी सॉल्व हो जाएंगी अब। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, शेयर करो भाई दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू, पीस आउट।